ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पहले रीजनल पावर की हैसियत दी थी कि वो अपनी खित्ते में इट इज़ अ न्यूक्लियर पावर और इट कैन डोमिनेट और बाकी के सारे माइनर पावर्स हैं। तो मेरा ये असेसमेंट था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ऊपर से सेकंड स्पॉट पे है ग्लोबल पावर और पाकिस्तान नीचे से सेकंड स्पॉट पर है रीजनल पावर। लेकिन सॉफ्ट पावर में तब्दीली आ गई है। अब पाकिस्तान इज नाउ इन्फ्लुएंशियल नॉट जस्ट साउथ एशिया बट अब मिडल ईस्ट में भी। पाकिस्तान की अब फौजें हैं, 13,000 फौजें तैनात हैं सऊदी अरब में। पाकिस्तान की अब एयरफोर्स इज ऑपरेटिंग आउट ऑफ सऊदी अरेबिया। कतर से नेगोशिएशंस हो रहे हैं। कतर के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पास तो बेसेस ही बेसेस हो जाएंगे, सऊदी अरब में बेस, कतर में बेस। सो दे हैव गॉन फ्रॉम बीइंग ए रीजनल पावर, वो मिडिल पावर कैसा बन रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर है, क्या वो शिफ्ट हो रहा है और क्या वो पाकिस्तान के फेवर में शिफ्ट हो रहा है? ये टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगा। और आज पिछले 24 घंटों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी नए-नए मिसाइल टेस्ट किए। क्या मेरे ख़्याल से फ़तह 2 है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। वो शायद स्पेसिफ़िकली शायद वो S-400s को टारगेट करने के लिए बनाए गए। भारत ने अभी अनाउंस किया कि एक वो शायद और 2 S-400s जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स है वो ख़रीद रहे हैं रशिया से। उसके अलावा भारत ने एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाइल टेस्ट की, एन इंटर बैलिस्टिक मिसाइल कह सकते हैं आप, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो सबमरीन से फायर किया जा सकता है। तो इंडिया अपनी ट्रायड कंप्लीट कर रहा है। ट्रायड से मतलब ये होता है कि वो हवा से भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, ज़मीन से भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है और अब पानी पे से भी। जिसका इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर आपका मुल्क खुदा ना करे हज़ार बार, अगर आपका मुल्क पूरी तरह से तबाह भी हो जाता है, मतलब आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह जो ज़मीन पर है और आपकी पूरी एयरफोर्स भी तबाह हो जाती है, तो आपके पास थर्ड स्ट्राइक का ऑप्शन होता है कि आप सबमरीन कहीं छुपी हुई हो, वहाँ से आप न्यूक्लियर मिसाइल अपने दुश्मन पे मार सकते हैं। तो इंडिया हैज़ सॉर्ट ऑफ कंप्लीटेड इट्स ट्रायड। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स एन इम्पोर्टेंट। मुल्क का जो है सो अलायंसेस क्या है, ये था। जैसा कि आप पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस अलायंस बना लिया, क़तर के साथ नेगोशिएशंस हो रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो डिफेंस अलायंसेस बन रहे हैं, इसको भी वो एक सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर। तो इस आर्टिकल में मैंने कहा कि देखो, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले 1.5 साल में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ भारत की बल्कि नरेंद्र मोदी का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत को तो डेड इकोनॉमी, ये वो पता नहीं क्या-क्या कह दिया। भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ्स लगा दिया। भारत में H-1B के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ साजिशें, यहाँ पे रेटरिक वगैरह काफ़ी शुरू हो गया था। एकदम इंडिया का सॉफ्ट पावर इज़ ऑन द डाउन। वो हो रहा है। आपको अब नज़र नहीं आता, जयशंकर बैठे हुए हैं अमेरिका के सेक्रेटरी, और जैसा एंटनी ब्लिंकन के साथ वगैरह नज़र आते थे, वो सब आपको नज़र नहीं आ रहा। आपने मेलोनी को नहीं देखा नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेते हुए। इस तरह की चीज़ें अब नहीं हो रही है, बिल्कुल ही नहीं हो रही है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो नरेंद्र मोदी को आपने देखा ही नहीं है, जो फरवरी में देखा था पिछले साल, उसके बाद से ही इज़ इवन अवॉइडिंग बीइंग विद ट्रंप। और ट्रंप ने तकरीबन 100 बार कह दिया है कि इंडिया और भारत के बीच में, पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो सीज़ फायर हुआ वो ट्रंप ने करवाया था। एनीवे, तो मैंने क्या कहा कि देखिए, दुनिया की एक पिरामिड बताया मैं, ये पावर पिरामिड होती है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में लोगों ने कहा कि भई ये 5 लेवल, एक सुपर पावर होता है, उसके बाद ग्लोबल पावर, उसके बाद मिडल पावर, उसके बाद रीजनल पावर, फिर नीचे माइनर पावर। तो मैं नीचे ऊपर से करता हूँ। माइनर पावर, हर मुल्क माइनर पावर है भाई। मालदीव्स भी माइनर पावर है, बांग्लादेश भी माइनर पावर है, उससे नीचे है ही नहीं स्टेटस। अगर आप मुल्क हैं तो यू आर मिनिमम ए माइनर पावर। तो हर मुल्क इज़ अ माइनर पावर, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। यानी आपके पास ना तो रीजनल, यानी आपके खित्ते में इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत है, ना आपके पास ग्लोबली कोई इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत है। अगर आप मालदीव्स को ले गए तो मालदीव्स किस पे हमला कर सकता है? किसके ऊपर वो फोर्स? 5.5 लाख तो उसकी आबादी है बस। हमारे मोहल्ले से, हैदराबाद में जिस मोहल्ले से मैं आता हूँ, उस मोहल्ले से नहीं लड़ सकेगा मालदीव्स, हम उसको हरा देंगे वहाँ पर। सो इट इज़ ए कंट्री, सो इट्स ए माइनर पावर। लेकिन जो सुपर पावर है, तो दुनिया में अब सिर्फ एक ही सुपर पावर है, और बाद लोग कहते हैं 2 सुपर पावर है, यूएस एंड चाइना। तो सुपर पावर वो पावर होता है जिसके पास इतनी ताकत है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में पावर प्रोजेक्ट कर सकता है। अगर अमेरिका ने तो हर वक्त साबित किया, अमेरिका ने साउथ कोरिया में जंग लड़ी, फिर साउथ अमेरिका में जंग लड़ी। यही प्रेसिडेंट ने वेनेजुएला में घुस के प्रेसिडेंट को उठा लिया, ईरान में मार दिया खमेनी को।
तो इस तरह से अमेरिका जहाँ चाहे वहाँ वो पावर प्रोजेक्ट कर सकता है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। इट इज़ अ सुपर पावर मिलिटरीली। कितना भी आप कह लेंगे पावर डाउन हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, इट इज़ द अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको बताते चलें कि भारत की सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर करना थी, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ना करता तो हो सकता था कि हालात कुछ और होते। तो भारत ने जो झूठे प्रोपेगेंडों के जरिए अपनी इज्जत बनाई हुई थी, हो सकता था कि वो भी अब कायम होती, लेकिन इन सब से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो भारत पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया, जो वो प्रोपेगेंडों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया को गुमराह कर रहा था, और दूसरा भारत की ताकत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुई है। दुनिया को पता चल गया कि भारत लड़ने के काबिल ही नहीं है। आप सबकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें।